चलिए अब फिर से हम टेस्ट राइड लेने जा रहे हैं ऑल न्यू KTM एडवेंचर 390 का जो वर्जन आया 350 सीसी वाला, वो वेरिएंट हम टेस्ट राइड लेने जा रहे हैं। और अब आपको टेस्ट राइड लेके बताएंगे कि चलने में कितना डिफरेंसेस है। अब इसकी सीट हाइट मेरे को थोड़ी कम लग रही है क्योंकि मैंने मेरी KTM 250 एडवेंचर की सीट हाइट थोड़ी इंक्रीज़ कराई है फॉर सीट कंफर्ट। तो ये है इसका बेस साउंड। अब आपको मैं इसका ड्राइविंग साउंड सुनाता हूँ। चलिए अब हम इसका टेस्ट राइड लेने जा रहे हैं। देखते हैं ये शॉर्ट प्लेस में से निकलती है क्या। गाड़ी क्यों बंद पड़ रही है भाई, इजीली निकल गई। चलिए पिकअप पावर टेस्ट कर लेते। पावर भी ज़बरदस्त है, लेकिन थोड़ा लैग आपको फील होगा थ्रॉटल रिस्पॉन्स एज़ कम्पेयर टू दूसरी जो 390 है। ये 350 में आपको हल्का पावर लैग फील होगा। थ्रॉटल रिस्पॉन्स का पावर कम फील नहीं होगा, हल्का जैसे एग्रेसिव पावर थ्रॉटल फील होता है ना 390 में, वो हल्का आपको मिस आउट लगेगा। क्योंकि इसका जो पावर है वो 41.5 PS का है, 46 PS 390 में। ऑलमोस्ट 4.5 PS का फ़र्क है। और टॉर्क ओल्ड 390 में आपको अराउंड 39 Nm ऑफ टॉर्क मिलता है, इसमें आपको 33.5 Nm ऑफ टॉर्क मिलता है, यानी 5.5 Nm ऑफ टॉर्क। तो वो डिफरेंस पावर फील आपको थोड़ा होगा, लेकिन इतना मेजर ड्रॉप डाउन नहीं फील होगा। पता नहीं KTM ने क्या सेटिंग्स की है या किस तरीके से इसको किया है, पर वो चीज़ का थ्रॉटल रिस्पॉन्स आपको थोड़ा हल्का कम फील होगा। ऐसा एज मच मेजर ड्रॉप डाउन आपको फील नहीं होगा, जो कि एक अच्छी बात है। और चलिए सस्पेंशन का थोड़ा चेक कर लेते हैं। सस्पेंशन तो वैसे ही फील हो रहा है क्योंकि 200 mm का ट्रैवल फ्रंट में है USD फोक्स का, और रियर में 205 mm का है मोनोशॉक्स का ट्रैवल। सो सेम ही ट्रैवल है जैसा KTM 250 एडवेंचर प्लस अपना 390 में, और ऑलमोस्ट सेम ही है सस्पेंशन की सेटिंग्स। कुछ मेजर चेंजेस फील नहीं हो गया आपको। इवन थ्रॉटल रिस्पॉन्स में आपको हल्का ही पावर ड्रॉप का फील होगा, ज़्यादा मेजर नहीं होगा, क्योंकि 390 का जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो काफ़ी एग्रेसिव है। उसके कंपैरिजन में आपको ये हल्का लैगी फील होगा। अदरवाइज़ एज मच मेजर डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ KTM 250 एडवेंचर और 390 के बीच में कुछ अच्छा वेरिएंट है, तो ये है। इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही मिलता है आपको। इवन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल दिया गया है, 3 राइडिंग मोड्स। एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए स्ट्रीट है, रेन है, ऑफ रोड है। कॉन्फ़िगर स्ट्रीट्स में आपको देख सकते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल दिया है, क्विक शिफ्टर दिया हुआ है, डिस्प्ले मोड्स की सेटिंग चेंज करने का दिया हुआ है, यानी बहुत कुछ आपको क्रूज़ कंट्रोल के मोड्स। ये देखिए क्रूज़ कंट्रोल ऑन ऑफ करना है या क्या सेट करना है तो उसका है। मतलब फ़ीचर्स आपको ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, खाली आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन नहीं मिलता है एस वेरिएंट के ऐसा। बाकी सब कुछ आपको सेम है। क्रूज़ कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS, क्विक शिफ्टर बाई डायरेक्शनल वाला, ऑलमोस्ट पावर सब कुछ सेम है। 4.5 PS का पावर कम है, टॉर्क आपको 5.5 Nm ऑफ टॉर्क कम है। बाकी ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी आपको सेम ही मिलेगी। पावर एग्रेशन आपको खाली थोड़ा ड्रॉप डाउन फील होगा, अदरवाइज़ एग्रेशन आपको सब कुछ यही जगह। सेकेंड गियर पे भी इसका रिस्पॉन्स बहुत एग्रेसिव है। अगर आपको मैं फर्स्ट गियर से दिखाता हूँ, ये देखिए काफ़ी एग्रेसिव थ्रॉटल रिस्पॉन्स है इसका भी, लेकिन सिर्फ आपको 390 के कंपैरिजन में थोड़ा कम फील होगा। अदरवाइज़ बहुत ही प्यारा है इसका रिस्पॉन्स।
टर्निंग रेडियस वगैरह काफ़ी अच्छा है इसका। ये देखिए टर्निंग रेडियस अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही मज़ेदार है। बहुत शॉर्ट प्लेस में भी, भले इसका हैंडल बड़ा है लेकिन आप काफ़ी शॉर्ट प्लेस पे भी इजीली इसको टर्न ले सकते हो। चलाने के लिए काफ़ी इजी टू मैनूवर है। अगर आपको एक बार हैबिट हो गई तो बहुत इजीली आप इसको चला लोगे। तो मेरे अकॉर्डिंग एक बेस्ट ऑप्शन है KTM 250 एडवेंचर और 390 एडवेंचर के बीच में। 390 एडवेंचर काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है, 250 आपको थोड़ा पावर कम लगता है, लेकिन उसमें से थोड़ा एक्स्ट्रा प्राइस पे करके अगर आपको ये बाइक मिल रही है, ऑलमोस्ट सेम 390 का पावर, सब कुछ फीचर सब कुछ ऑलमोस्ट सेम मिल रहे हैं। सिर्फ छोटे मोटे चीज़ें छोड़ के, जैसे सस्पेंशन नहीं मिलता है आपको एडजस्टेबल, वो छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही मिल रहा है। ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग, ABS, क्रूज़ कंट्रोल और बाकी सब फीचर्स भी आपको सब कुछ सेम ही मिल रहा है। सो मेरे अकॉर्डिंग एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वाला वेरिएंट आपको KTM 350 एडवेंचर ही लगेगा। सो एक अच्छा ऑप्शन KTM ने क्रिएट किया है कि इन बिटवीन आपको चाहिए, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं जाना है लेकिन आपको पावर भी अच्छा चाहिए 390 के जैसा सिमिलर। सो आपको 250 एडवेंचर थोड़ी लैगी लगेगी, मतलब उसके 390 के कंपैरिजन में तो बहुत कम पावर फील होगा आपको। लेकिन वही चीज़ अगर आप 350 में स्विच करते हो तो आपको एज मेजर पावर ड्रॉप डाउन का फील नहीं होगा, एक छोटा सी ड्रॉप डाउन फील होगा। एल्स आपको ऑलमोस्ट सब कुछ सिमिलर ही लगेगा। सीट हाइट भी 825 mm है, जो कि काफ़ी इजीली मैं मैनेज कर पा रहा हूँ। हालांकि मेरी हाइट 5'7" है, फिर भी मैं काफ़ी इजीली मैनेज कर पा रहा हूँ। सीट हाइट की वजह, हाइट होने के बावजूद भी काफ़ी इजी टू मैनूवर है, आप बहुत इजीली हैंडल भी कर सकते हो। ये देखिए पावर अगर मैं बताऊँ तो आपको एक छोटा सी प्रॉपर स्पीड टेस्ट दिखाता हूँ 0 to 60 वाला। और ये देखिए ये है इसका ब्रेकिंग टेस्ट। बंदा सामने आ गया फिर भी इजीली इसने कंट्रोल कर लिया। सो मेरे अकॉर्डिंग एक काफ़ी अच्छा पावर है आपके पास इसमें। सो ये था मेरा एक क्विक रिव्यू फॉर द ऑल न्यू KTM ऑल न्यू 350 एडवेंचर, जो कि काफ़ी एक अच्छा और बेटर ऑप्शन है। आपको एक कम बजट में 390 वाला फ़ील लेना है, 250 आपको काफ़ी लो फील होती है पावर में, तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए क्रिएट हुआ है जो थोड़ा 390 से बेटर एवरेज देगी। पावर थोड़ा कम होगा 390 कंपैरिजन में, लेकिन फीचर्स ऑलमोस्ट आपको सब कुछ सेम ही मिलेंगे। सो मेरे अकॉर्डिंग ये एक बेटर और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये देखिए कि अगर आपको ऐसा चढ़ाना है कोई भी जगह पे, ये देखिए बहुत ही इजीली चढ़ जाती है, बस ये गाड़ी बार बार बंद पड़ रही है। सो अगर आपको इसका एक टेस्ट राइड लेना है और आप टेस्ट राइड लेना भी चाहते हो तो कहाँ पे आओगे, कहाँ आप आ सकते हो KTM के शोरूम में एट माहिम पे, और आके आप विज़िट कर सकते हो, ये बाइक का टेस्ट राइड भी ले सकते हो, जो कि एक काफ़ी अच्छा और एक बेटर ऑप्शन है आप लोगों के लिए। अगर आपका बजट नहीं है 390X या 390S या रैली की वजह से, रैली की सीट हाइट बहुत ही एक्सट्रीम है। रैली की सीट हाइट अराउंड 870 mm की है, जो कि काफ़ी एग्रेसिव हाइट है। मेरे ऐसे राइडर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इन बिटवीन 825 mm इज़ बोलते ना वेरी कन्वीनियंट और बेटर राइड ऑप्शन है आपको सिटी राइड्स के लिए। 870 mm बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस आपको 870 mm के हिसाब से अच्छा मिलता है। अराउंड 270 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है आपको रैली वेरिएंट में, और 227 और 28 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इसका, X का और S का, तीनों का ऑलमोस्ट सेम ही है आपको ग्राउंड क्लियरेंस। सी राइड भी सेम, टैंक कैपेसिटी भी सेम, डिस्प्ले भी सेम, मोड्स भी ऑलमोस्ट राइडिंग के सेम, खाली टायर के सस्पेंशन और सेटिंग्स अलग है। जैसे 17 का सेटअप है आपको S में, इसमें 19 और 17 का सेटअप है अलॉय व्हील्स का। सो मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है। आप लोगों को अगर ये बाइक पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मेरा राइड रिव्यू आपको कैसा लगा। मिलते हैं इसी तरीके की और वीडियोज़ के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, गियर एंड गेज एंड मोटर न्यूज़ को। टिल द टाइम, बाय बाय, बी सेफ़, वाइड सेफ़। अगर आप टेस्ट राइड लेना चाहते हो इसकी तो आप आ सकते हो KTM में एट माहिम और आके इसका टेस्ट राइड ले सकते हो।